सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, इसमें हम देखने वाले हैं गिव द रिकमेंडेशंस ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, यानी कि औषधि जांच समिति की अनुशंसाएं दीजिए, या हम बोल सकते हैं औषधि जांच समिति की सिफारिशें बताइए। जैसे कि द ड्रग इंक्वायरी कमेटी चोपड़ा कमेटी ऑफ 1930 रिकमेंडेड कम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशंस फॉर ड्रग कंट्रोल इन इंडिया लीडिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 बाय प्रोपोजिंग ए सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, स्टेट काउंसिल, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज, a central drug authority and the compilation of an Indian pharmacopoeia to ensure quality, regulate pharmacy and control drug manufacturing and sales। यानी कि 1930 की ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जो कि चोपड़ा कमेटी के नाम से जानी जाती है, इसने भारत में ड्रग कंट्रोल के लिए व्यापक कानून बनाने की सिफारिशें की, जिससे 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना। इसमें एक सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, स्टेट काउंसिल, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी और क्वालिटी सुनिश्चित करने, फार्मेसी को रेगुलेट करने और दवाओं के निर्माण और बिक्री को कंट्रोल करने के लिए एक इंडियन फार्माकोपिया बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। हेयर आर द की रिकमेंडेशंस। यहाँ ये कुछ मुख्य सिफारिशें दी गई हैं। फर्स्ट पे आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, यानी कि केंद्रीकृत नियंत्रण। Establish a central drug authority and drug control departments at the central and provincial state levels, यानी कि केंद्र और प्रांतीय यानी कि राज्यों स्तरों पर एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट स्थापित करें। नेक्स्ट रिकमेंडेशंस इज क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण। Set up well-equipped central and state drug laboratories for testing and create the Indian pharmacopoeia, यानी कि परीक्षण के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित सेंट्रल और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी स्थापित करें और इंडियन फार्माकोपिया बनाएं। नेक्स्ट इज फार्मेसी रेगुलेशन, यानी कि फार्मेसी विनियमन। फॉर्म आ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल टू ओवरसीज फार्मेसी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि फार्मेसी शिक्षा, प्रशिक्षण और पंजीकरण की देखरेख के लिए एक सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाएं। नेक्स्ट इज कम्प्रहेंसिव लॉ, यानी कि व्यापक कानून। इनेक्ट सेंट्रल लेजिस्लेशंस टू कंट्रोल द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ड्रग्स इंक्लूडिंग इंडिजिनस रेमेडीज, यानी कि सभी दवाओं जिसमें स्वदेशी दवाएं भी शामिल हैं, इनके आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय कानून बनाएं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि पेशेवर मानक। डिफाइन मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड सिस्टमेटिक कोर्सेज फॉर फार्मासिस्ट्स, यानी कि फार्मासिस्टों के लिए न्यूनतम योग्यता और व्यवस्थित पाठ्यक्रम परिभाषित करें। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स, यानी कि स्वामित्व वाली दवाएं। रजिस्टर ऑल पेटेंटेड एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स, यानी कि सभी पेटेंट और स्वामित्व वाली दवाओं को पंजीकृत करें। These recommendations addressed and rampant sale of substandard drugs and the lack of control over the pharmacy profession, paving the way for modern drug regulations in India, यानी कि इन सिफारिशों ने घटिया दवाओं की अंधाधुंध बिक्री और फार्मेसी पेशे पर नियंत्रण की कमी को दूर किया, जिससे भारत में आधुनिक दवा विनियमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गाइज, यही रिकमेंडेशंस थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी की। मैं आशा करता हूँ इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।